इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मैगलगंज कस्बे से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि मैगलगंज कस्बे के एक घर में बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मौके पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। भारी पुलिस पहुंची और जिसके बाद धर्मांतरण के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये मैगलगंज कस्बे में किसके घर में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, वहां पर कौन इसका मास्टरमाइंड था, मौके पर जो पुलिस पहुंची है किसे किसे हिरासत में लिया है और इस मामले में अभी तक क्या कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया है? देखिए प्रियांशु जी, जो ये पूरा प्रकरण सामने आया है, कई दिनों से प्रकरण चल रहा था और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू शेर सेना के विकास हिंदू, इनके पास, जैसा कि हमारे रिपोर्टर वहां के इंडिया के विपिन गुप्ता बता रहे हैं कि कई बार ये उनको खबरें मिली थी कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन मतांतरण इस तरीके का आरोप था कि एक विशेष प्रार्थना सभा की जाती है हर इतवार को, और उस इतवार को जो सभा होती है उसमें काफी संख्या में लोग जुटते हैं और उन्हें दवा और अलग अलग चीजें, पानी, पवित्र पानी दिया जाता है। इस तरीके की चीजों करके उनका धर्मांतरण कराने का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। जैसा कि विपिन गुप्ता वहां के रिपोर्टर बता रहे हैं इंडिया के तहकीकात के बाद कि लगभग 8 सालों से ये क्रम एक चल रहा था और इस क्रम को चलाने वाला व्यक्ति जो एक प्रमोद कुमार है, उनके पिता का नाम विशंभर दयाल है, सहदेवपुरवा, थाना हरिगांव, जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। ये काफी समय से वहां पर इस तरीके की चीजें करा रहे थे। इसकी सूचना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शेर सेना के थे विकास हिंदू को थी। उन्होंने अपने आदमी जो यहाँ मैगलगंज में उनके राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष हैं समर गुप्ता, उनको उन्होंने खबर की और ये काफी दिनों से चर्चा का विषय चल रहा था। और इसमें एक बड़ी बात ये सामने आ रही थी, जो विश्व हिंदू परिषद के आचार्य संजय मिश्रा से बात हुई और विकास हिंदू से बात हुई, इन सबका लब्बोलवाब निकला। विपिन गुप्ता से भी बात हुई कि वहां पे जो एसओ हैं इंद्रजीत सिंह, इनकी भूमिका बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही थी और इन पे काफी लोग आरोप लगा रहे थे कि काफी समय रहते अगर इन चीजों को देखा जाता तो शायद ये नौबत आज जो हुई है वहां पर वो नहीं होती। सुबह 10 बजे जो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना थे, इनकी जिलाध्यक्ष समर गुप्ता अपने समर्थकों के साथ जाते हैं और ये जो मैगलगंज के जगह पर एक जगह है, वहां पर एक कस्बा है, उस कस्बे के अंदर एक कमरे के अंदर विशेष रूप से ये बीमारियों का सिलसिला कि आपकी बीमारी ठीक की जाएगी और कई चीजें वहाँ धर्म के नाम पे बताई जाती थी। लगभग वहाँ पे 200 की संख्या थी, महिला पुरुष मिला के काफी लोग बताया जा रहा है। पुलिस के साथ समर गुप्ता जाते हैं, कई लोग वहां जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल होता है। उस बीच में ये धर्मांतरण की बात आती है और पुलिस वहां पर हस्तक्षेप करती है। उसके बाद ये जो वहां पर करा रहे थे प्रमोद कुमार, जो जिला सीतापुर के रहने वाले, इनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और काफी मशक्कत के बाद ये कोतवाली पहुंचे हैं, मैगलगंज थाने पहुंचे हैं, वहां पे इनको बैठा लिया गया है। एफआईआर की बात जो आपने की, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो इंडिया के रिपोर्टर बता रहे हैं विपिन गुप्ता की कुछ ही देर में एफआईआर की कॉपी भी इंडिया के पास होगी और इनके ऊपर कार्रवाई की बात पुलिस कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो वहाँ चर्चा का विषय है, जो एसओ इंद्रजीत सिंह है, इनके बारे में वहां पे बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि अगर ये समय रहते इन पे दबाव ये राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना न डालती तो शायद ये जो इतवार को ये चक्र चल रहा है धर्मांतरण का, ये आगे भी चलता रहता। फिलहाल एक बंद परिसर के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, वहां पर प्रार्थना सभा का नाम था, लेकिन बताया जा रहा है कि बीमारियों के इलाज पे कोई पानी दिया रहा था, तो पवित्र पानी बता रहे थे और उनके दिमाग का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और उसी के साथ साथ महिला पुरुष और कई लोग वहां पे मौजूद थे जो बंद कमरे में थे, इनको पुलिस ने भेजा है वापस। और साथ ही अभी जो वार्तालाप हो रही थी, इंडिया के रिपोर्टर वहां पे मौजूद है, उस स्थिति के ऊपर वहां काफी संख्या में पुलिस लगा दी गई है। पुलिस अधीक्षक जो यहाँ पर हैं, अभी नई आई हैं, उनका भी जो वर्जन लिया जा रहा था, इंडिया को बताया कि इसके ऊपर जांच के उपरांत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर प्रियांशु जी ये भी बहुत आवश्यक है बताना कि नेपाल बॉर्डर का ये जिला है लखीमपुर खीरी। नेपाल बॉर्डर के अंदर आए दिन विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पर जाकर आए दिन इस तरीके की घटनाओं का पर्दाफाश कर रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा वहाँ एक सम्मेलन किया था विश्व हिंदू परिषद ने, और जागरूक किया था थारू महिलाओं को और ग्रामीण महिलाओं को कि इस तरीके की चीजों से बचें। और ये जो विदेशी फंडिंग और ये एक बहुत बड़ी जो योजनाबद्ध तरीके से प्रक्रिया चल रही है, इससे लोग बाज आए। और साथ ही उन्होंने ये भी एक मुहिम चला रखी थी कि इस तरह की सूचनाएं कोई अगर मिलती हैं तो उसको भी तत्काल जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं, भाजपा से जुड़े लोग हैं, साथ ही जो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना से जुड़े जिला अध्यक्ष हैं या कोई लोग इनके नंबर हैं, यहाँ पे जो वकील हैं मनीष सिंह चौहान, ये भी हिंदू सेना से जुड़े हैं, इनके कई नंबर उन्होंने दिए थे, कई संस्थाओं के नंबर दिए थे और बताए थे इनको सूचित करें। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात आई है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी पहुंचे थे वहां पर मैगलगंज, और साथ ही राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की जिला समर गुप्ता, ये दल बल के साथ जब पहुंचे सुबह लगभग 10 बजे, तो इतवार का दिन आज भी है और इतवार का ही क्रम 8 सालों से चलता रहे, जैसा कि लोग वहां बता रहे हैं, विपिन गुप्ता बता रहे हैं। और साथ ही सभी ने पुलिस की निष्क्रियता पे जरूर उंगली उठाई है, जो इंद्रजीत सिंह है, कि अगर इस चीज को पहले ही वो संज्ञान में ले लेते तो शायद इतनी बड़ी आज अफरा तफरी का जो माहौल मैगलगंज कस्बे में हुआ ये नहीं होता। फिलहाल भारी संख्या में वहां पुलिस फोर्स लगा दी गई है। स्थिति तनावपूर्ण है किंतु शांतिपूर्ण बनी हुई है वहां पर। फिलहाल अभी नेताओं का वहां जाना आना देखा जा रहा है, और जैसा कि पुलिस सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना है कि जांच के उपरांत कठोरतम कार्रवाई करने का आश्वासन पुलिस इन नेताओं को दे रही है। जी प्रियांशु जी। सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि जो मेन इसका मास्टरमाइंड है प्रमोद कुमार, जो हरगांव थाने का रहने वाला है, सहदेवपुरवा का। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं भी इस खेल में शामिल थी, एक बख्शी तालाब की रहने वाली बताई जा रही और एक शिक्षा विभाग से जुड़ी शिक्षा मित्र बताई जा रही जो फरार है। तो पढ़े लिखे लोग धर्मांतरण के खेल में शामिल हो रहे हैं और 8 साल से ये खेल चल रहा है, क्या पुलिस की नजर इस पर नहीं गई? देखिए, जो आप प्रियांशु जी बता रहे हैं बिल्कुल पुख्ता जानकारी आपके पास है और आपकी जानकारी बहुत ही ज्यादा गोपनीय रख रही थी पुलिस। लेकिन आपने इंडिया जिस तरीके से खोजी खबर दिखाता है, आपकी बिल्कुल जानकारी सही है। इसमें जो जांच का बिंदु है, इसमें एक शिक्षिका का नाम भी आ रहा है, कई महिलाओं का नाम आ रहा है, कई और लोगों का भी नाम आ रहा है जो इस तरीके के बिचौलिए बन के लोगों को लाते थे। और मेन मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार था, जो हरगांव और सीतापुर जिले का रहने वाला था। ये मास्टरमाइंड की इसके अंडर में जो आपने नाम लिए हैं, इस तरह के कई नाम सामने आ रहे हैं, पुलिस की जांच में आ रहे हैं। उन महिला और कई लोगों के नाम जो सामने दिख रहे हैं, शिक्षिका के और कई वहां की ग्रामीण महिलाओं के नाम, पुरुषों के नाम आ रहे हैं जो लोगों को लाते थे। कारण सबसे बड़ा प्रियांशु जी ये है कि 8 साल से सिलसिला चल रहा था और जो सीतापुर के राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास हिंदू, इनके पास ये सूचनाएं काफी दिनों से जा रही थी और बहुत ही दिनों से इनके पास सूचनाएं जा रही थी कि हर इतवार को यहाँ पर एक प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। और इन्होंने भी कई बार, जो विकास शुक्ला है, इन्होंने कई बार संपर्क किया अपने समर गुप्ता जिला अध्यक्ष से, उसको इंगित किया कि ये इस तरीके की सूचना आ रही कि वहां पर मैगलगंज के कस्बे में एक रूम हॉल के अंदर इस तरीके की हर इतवार को एक प्रार्थना सभा होती, इसको देखिए, पुलिस से कहिए और इसके ऊपर कार्रवाई कराइए। वही बिंदु बार बार उठ के आ रहा है कि निश्चिता दिखी, जो एसओ इंद्रजीत सिंह, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, जो इंडिया के रिपोर्टर के साथ साथ वहां के कई लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि इनकी निष्क्रियता के कारण आज जो ये चीजें हुई, एक योजनाबद्ध तरीके से जो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना थी, इसने एक पूरी रणनीति बनाई। उसी रणनीति के अंतर्गत समर गुप्ता जो जिला अध्यक्ष है, साथ ही वहां से सीतापुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी आए थे मौके पे। उनके लोगों ने वहां पर पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और पुलिस फोर्स के साथ वहां जब पहुंचे हैं और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में डालकर जब पहुंचे हैं, तब ये बड़ा भंडाफोड़ वहां पर हुआ। बाकी तो सब जांच का बिंदु है। फिलहाल आरोप यही लग रहे हैं कि धर्मांतरण का कार्य वहां बखूबी बहुत दिनों से चलाया जा रहा था। काफी संख्या में वहां महिला पुरुष बैठे थे, लगभग 200 से 150, 200, 250 की संख्या बताई जा रही थी, जो विजुअल भी देख सकते हैं। उसमें लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और इनके हाथ में किताब थी प्रमोद के, वो अपने साथ किताब रखे हुए थे। उनका कहना था कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर प्रार्थना सभा कराते हैं, इलाज करते हैं और धर्म के बारे में बताते हैं। लेकिन आरोप जो लगा रहे विश्व हिंदू परिषद के लोग और साथ ही हिंदू संगठन के कई संगठन जो आज यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर के ऊपर थारू जनजाति और वहाँ की जो बॉर्डर पे तमाम जातियां रहती हैं, गरीब परिवार रहते हैं, उनका धर्मांतरण किया जा रहा था,
आए दिन वहां पे छापेमारी होती है पुलिस की, प्रशासन की, उसी तरीके से अब ये धीरे धीरे शहर को क्रॉस करके मैगल कस्बे तक पहुंच गई है। इसके ऊपर अगर रोक नहीं लगाई जाती तो हिंदू संगठन कोई बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। प्रियांशु जी। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे से आ रही है, जो सीतापुर जिले से बिल्कुल सटा हुआ कस्बा है। आपको बताना चाहेंगे कि मैगलगंज कस्बे में जो है एक घर में धर्मांतरण का बड़ा खेल करने का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि मौके पर जो है हिंदू संगठन के लोग, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के अलावा कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची जब वहां पर हिंदूवादी संगठनों के लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और आरोप है कि एक घर में जो है प्रार्थना सभा हो रही थी, लोगों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और ये संख्या आप सुनकर चौंक जाएंगे, करीब 2 सैकड़ा से अधिक महिलाएं, उसमें पुरुष और बच्चे शामिल थे जो प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। और बताया जा रहा है ये भी कि हर रविवार को ये प्रार्थना सभा आयोजित होती है इधर मैगलगंज कस्बे में। और इसका जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो प्रमोद कुमार पुत्र विशंबर दयाल, जो थाना हरगांव जनपद सीतापुर के सहदेवपुरवा का रहने वाला बताया जा रहा है। और मौके पर जब राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू और अन्य समर्थक वहां पहुंचे हैं, लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष संगठन के समर गुप्ता, तो इस बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। और जब पुलिस पहुंची तो मौके से जो इसका मास्टरमाइंड है प्रमोद कुमार, उसको हिरासत में लिया है। वहीं इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह आ रही है कि 2 महिलाएं भी इसमें शामिल होनी बताई जा रही इस बड़े खेल में, जिसमें एक बख्शी का तालाब की रहने वाली महिला और एक महिला शिक्षा मित्र बताई जा रही है, जो दोनों मौके से फरार हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार को हिरासत में लिया है, मुकदमा दर्ज कर जो है उससे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि मौके से जो है ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें बताया जा रहा है, बाइबिल और अन्य सामग्री जो है बरामद की है पुलिस ने, उसको भी अपने कब्जे में लिया है। और यह बंद परिसर में प्रार्थना सभा चल रही थी और बताया जा रहा है कि इसमें जो है जो प्रार्थना सभा है उसमें शामिल लोगों को बीमारियां ठीक कराने का, बीमारियों का इलाज, जो गंभीर व्यक्ति हैं उनको ठीक कराने का लालच दिया जाता है। यही नहीं, सीतापुर से कई मामले ऐसे आए हैं, गांधरी इलाके से रेवसा हो या तालगांव इलाका हो या रामपुर मथुरा इलाका हो, कि वहां पर इन भोले भाली जनता को जो है प्रलोभन दिया जाता है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको शादी करवाने का, साथ में पैसे देने का 2, 3, 5 लाख रुपए, इसके अलावा सरकारी नौकरी दिलाने का जो है प्रलोभन देकर जो है उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था, उन पर जो है उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और ये बड़ी घटना कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि पिछले 8 वर्षों से मैगलगंज में धर्मांतरण का बड़े खेल का आरोप है और पुलिस सोती रही। फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस जो है अब एक्शन में आ गई है, मास्टरमाइंड को जो है हिरासत में लिया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में हम आपको सुना देते हैं जो प्रमोद कुमार है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसने क्या जानकारी दी कि प्रार्थना सभा में क्या क्या किया जाता था। नरोला जेल में एक डायरी तुम्हारे पास थी, वो नीली रेप कांड जिसमें सबका नाम लिखा है। क्या मतलब आप किस तरह के लोगों को डाइवर्ट करते हैं अपने विभाग के प्रति हैं? नहीं, किसी लोगों को नहीं सर। हम तो आप कहते होंगे कि हमारा धर्म अपनाने के लिए आपको ये सुविधाएं मिलेगी। ये कुछ नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि जीवित परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम सब जीवित परमेश्वर के संतान। जीवित परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच या गालियां देना या गलत बात बोलना नहीं सकता। नहीं, जो आदमी ऑलरेडी, आप काहे के लिए रखते हैं? आप जो ऑलरेडी हिंदू आदमी है उसको बाइबल जो है वो आप काहे के लिए रखते हैं? बाइबल किससे समाज से जुड़ी हुई? नहीं, ये तो खुद ही क्रिश्चियन है ना। पढ़ाओ भगवत गीता कुछ बताओ। ये अलग से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं इस चीज का कि दिन में ब्रेन वॉश करने का। कि बाइबल पढ़ाना पूरा जो है हिंदू से एकदम एक विपरीत या तो धर्म छोड़ने के लिए अपना कह रहा हो कि हम ये धर्म छोड़ देंगे। तो आपने सुना जो प्रमोद कुमार है उसने बताया कि वो किस तरह से जो है क्या क्या चीजें बताता था जो लोग धर्मांतरण के प्रति प्रेरित होते थे। और अब आपको सुना देते हैं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू का क्या कुछ कहना है। उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है, बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है, आपको सुना देते हैं। मैगलगंज में एक धर्म परिवर्तन का मामला आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ महिलाओं का, कम से कम लगभग 100 महिलाएं थी, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो मौके पर यहाँ के स्थायी लोग और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना और हमारे और भी जितने भी लोग हैं सब लोग वहाँ पहुँचे और इनको वहाँ रोका गया और यहाँ थाने में लाया गया है। और इस व्यक्ति के पास से 2 बाइबल बरामद हुई हैं अभी, बाकी एक महिला, इनके साथ 2 महिलाएं हैं और एक कोई शिक्षा विभाग में महिला है वो भी थी, जिसका वीडियो सामने आया धमकी देते हुए,
और एक महिला बख्शी तालाब लखनऊ की है, और ये हरगांव का है जो पकड़ा गया है। तो वैसे ये लेबर है, ठीक है, अपने आप बता रहा मैं लेबर का काम करता हूँ, और जो है यहाँ पर ये बाइबल पढ़ा रहा था लोगों को और धर्म परिवर्तन की वो कर रहा था। इसमें एक शिक्षा मित्र भी इन्वॉल्व बताई गई है। हाँ, तो वो वहाँ मौके पर थी, पर यहाँ थाने में नहीं है, वहाँ से भाग गई हैं। उनकी भी जांच की जाएगी, बीएसए से बात की जाएगी कि जो भी इसमें आरोपी हैं, जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा। और मैं यहाँ के स्थायी लोगों का, जितने भी हमारे भाई हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी मतलब उससे आप लोग वहाँ पहुँचे और आपने जो है उन लोगों को पकड़वाया। इस मामले में तहरीर दी गई है क्या? हाँ, तहरीर दी गई है। अभी इनको आरोपी भी पकड़ लिया गया है और बाकी आगे पुलिस कार्य करेगी। अभी सीओ साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ सब लोग खड़े ही हैं और जब तक इनको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम लोग यहीं बने रहेंगे। क्या सर इन लोगों को फंडिंग आती है? बिल्कुल फंडिंग आती भैया, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, ठीक है। कम से कम 8 मामले मैंने सीतापुर के अंदर पकड़वाए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि इनकी फंडिंग यहाँ से लेके दिल्ली, बम्बई सब जगह तक है, विदेशों से पैसा आ रहा है, ठीक है। आप देखिएगा अभी जब ये कोर्ट में जाएंगे तो इनकी तरफ से कम 4-5 वकील जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के होंगे, तो एक लेबर के पास 5 सुप्रीम कोर्ट के वकील होना कोई वो नहीं है कि इनके पास इतना पैसा है। ये सिर्फ इस तरीके के मैटर आपको इसके पहले भी कहीं देखने को बहुत जगह भैया, हर जगह हो रहा है, ठीक है। ये एक पूरा सिंडिकेट है जो अपना काम कर रहा है, जो मिशनरी के लिए काम कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल जो मिशनरी के चल रहे हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। और ये एक पूरा सिंडिकेट बनाया गया किस तरीके से जो हमारे मासूम हिंदू भाई हैं, जैसे हमारे दलित समाज के भाई हो गए, महिलाएं हो गए, उनको बहला फुसला के लालच दे के, ठीक है, किसी को कोई की मजबूरी का लालच दे के, नौकरी का लालच दे के, पैसे का, सम्मान का लालच दे के इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो आपने सुना विकास हिंदू को, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि ये खेल जो है कई वर्षों से, कई दिनों में चल रहा है। फिलहाल ये बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे में। अब इसमें आगे देखना होगा कि पुलिस जो है किस अंजाम तक पहुंचती है, किन्हें किन्हें अपनी हिरासत में लेती है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।